शुरू हुए सबसे शुभ 365 दिन। छप्पर फाड़ बरसेगी खुशी और धन। शुभ संस्कार कर दीजिए शुरू। जीवन संवार देगा उदय गुरु। ग्रहों की बिगड़ी चाल सुधारेगा गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। उदय गुरु चमकाएगा आपकी किस्मत। जी हां, लंबे समय से अस्त चल रहा गुरु उदय होने जा रहा है। ऐसे में आने वाला एक साल आपके जीवन में सफलता के सबसे अच्छे एक साल के तौर पर साबित हो सकता है, जब आप बीमारियों, कार्यक्षेत्र की परेशानियां, पारिवारिक कलेश जैसे तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। किस राशि के लिए गुरु का उदय होना क्या लाभ लेकर आएगा, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी सुरेश कौशल जी। कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि, रोगों के कारण हो रहे तनाव में जो तनाव चले आ रहे थे उनमें भारी कमी होगी। अशुभ संस्कारों के भय से आपको मुक्ति मिलेगी। वित्त, कानून, उच्च शिक्षा, प्रबंधन इत्यादि से जुड़ी शिक्षा और संतान के जन्म अथवा अन्य प्रकार के जुड़ी हुई समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। राजनीति से जुड़ी राशि है, इसलिए राजनीति, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में 7 सितंबर के उपरांत सुधार के संकेत मिलेंगे। 14 सितंबर के उपरांत जीवन के सभी क्षेत्रों में लाभ के संकेत मिलेंगे, क्योंकि सूर्य उत्तम होना शुरू हो जाएंगे। सूर्य को आप अर्घ्य दें, उपाय के रूप में सूर्य को प्रातः रोज अर्घ्य दें। 15 सितंबर तक आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अथवा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। अगस्त 2016 तक मांसाहार, मद्यपान पूर्ण रूप से परहेज रखें, क्योंकि पंचम भाव में राशि का मूवमेंट हो रहा है बृहस्पति का। पूरे समय में नैतिकता बनाए रखें। अष्टम ढैया चल रही है शनि की, तो नैतिकता को बनाए रखना लाभकारी रहेगा। उपाय के रूप में पूरे वर्ष आप भगवान हनुमान और बृहस्पति का ध्यान करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः इस मंत्र का हल्दी माला से 5 माला जाप करते रहें। पूरे वर्ष जो है मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से बचें। चलिए अब अगली राशि का रुख करेंगे, बात करेंगे वृष राशि की। वृषभ राशि, पैतृक संपत्ति, कर विभागों से जुड़ी सभी मुकदमों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। परिवारों में जो अशुभ संस्कारों के कुछ संकेत मिल रहे थे, कुछ भय लग रहा था और जो पितृदोष के कारण हो सकता था, उन सभी समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी। विदेश में शिक्षा लेनी हो, विदेश में व्यापार या प्रवास करना हो, इनसे जुड़े सभी प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। संपत्ति, पीली धातुओं, पीतल और सोना इत्यादि, मेवों, फलों, विशेषकर पीले फलों, आयात निर्यात के व्यवसाय में लाभ के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। 16 उपरांत सूर्य के तुला राशि में परिवर्तन के उपरांत स्थिति और बेहतर होने के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। समस्याओं से मुक्ति हेतु आपको 3 नवंबर तक भगवान कृष्ण और लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बगलामुखी मंत्र का आप जाप करते रहें। 3 माला हल्दी की माला में, पीले रंग की हल्दी की माला और उसी गौमुखी में इस जाप का करते रहें। लगन भी यदि आपका वृषभ है तो पन्ना और हीरा दोनों रत्न धारण करें तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्फटिक की माला से 5 माला जाप 1 वर्ष तक शुक्रवार के दिन का व्रत करते रहें। सभी उपाय करें, लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय? जी, मिथुन राशि के तृतीय भाव में ग्रह स्थिति का मुख्य विचरण हो रहा है इन ग्रहों का, इसलिए अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंधन, कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी, इस राशि से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें अंत होने लगेगा, वो ठीक होने लगेंगी। कंप्यूटर, कागज, चांदी, सोने के व्यापार, शेयर मार्केट से राशि मुख्य रूप से जुड़ी होने से इन क्षेत्रों में लाभ मिलने लगेगा। सगाई, विवाह, नए व्यापार को लेकर आरंभ करने हेतु 7 सितंबर से 28 जनवरी के मध्य का समय अत्यंत शुभ रहेगा, पूरा समय। लगन भी अभी आपका यदि मिथुन है तो पन्ना व पीला पुखराज धारण किए रहें। विवाह का योग बनेगा और यदि नहीं बना तो आरंभ हो जाएगा। नया व्यापार और बृहस्पति से जुड़े नौकरी के क्षेत्रों और विशेष रूप से राजनीति के क्षेत्र में तीव्र उन्नति के संकेत मिलेंगे। पति, पिता व गर्भस्थ शिशु हेतु आप ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र का जाप रोज 3 माला जाप करते रहें। ये उपाय के रूप में है। 15 फरवरी 2016 तक मंत्र का, इस मंत्र की 5 माला का जाप करते रहें, लाभ मिलेगा। अगली राशि बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जी, कर्क राशि में पितृदोष के प्रभाव से होने वाली हानि से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कंटक चल रहा है इस राशि पर। बीमारियों, दुर्घटना, दुर्भाग्य से जुड़ी जो घटनाएं अचानक हो रही थी
उनमें कमी होने के संकेत मिलेंगे और वो कम हो भी जाएंगी। झगड़ों से, मुकदमों से, कर्ज से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन सभी के समाधान आपके फेवर में आपको जाते मिलेंगे। फौज, पुलिस, खेल, राजनीति, सरकारी नौकरियां, बच्चों के व्यापार से जुड़े, लोहे प्रॉपर्टी के व्यापार से जुड़े जो क्षेत्र हैं उनमें उन्नति देखने को मिलेगी। उपाय के रूप में राशि स्वामी भगवान शंकर हैं, भगवान राम हैं। 1, 4 या 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लग्न भी यदि आपका कर्क है तो सोमवार, शनिवार को शिवलिंग का अगस्त 2015 तक अभिषेक करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपदान सायकाल सूर्यास्त के उपरांत अथवा सूर्योदय से पहले करें। लग्न भी यदि कर्क है तो मोती और पीला पुखराज दोनों रत्न धारण करें। अगली राशि सिंह राशि। जी, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, ये प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं। राजनीति, नौकरी के क्षेत्र में, मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, आत्मबल में ये वृद्धि होगी। धन संपत्ति, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति, किराए से जुड़ी आय में 16 सितंबर के बाद वृद्धि के संकेत मिलेंगे। गर्भस्थ शिशु अर्थात संतान के भविष्य से जुड़े सभी क्षेत्रों में अच्छे समाचार और सुधार देखने को मिलेंगे। जो लोग हृदय रोगी हैं, राशि का मुख्य जो बीमारी है हृदय रोग है। हृदय रोगी, रक्तचाप और पेट और पीलिया से जो पीड़ित जातक हैं उनके स्वास्थ्य में तीव्र सुधार देखने को मिलेगा। 13 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच इस समय शनि मंगल का एक ग्रह योग चल रहा है, उसमें दुर्घटना, अग्नि आदि के भय हेतु आपको सावधानी रखनी होगी। मांगलिक जातकों के लिए प्रेम संबंधों में यही समय तनावपूर्ण हो सकता है, अतः उपाय क्या करें? 10 अथवा 11 मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य और मंगल इत्यादि से जुड़े उन्हें धारण करें। सात्विक जीवन शैली रखें तथा रोज विष्णु सहस्त्र नाम या तो आदित्य हृदय स्तोत्रम मंत्र का इनका जाप करें। और सूर्य गायत्री मंत्र है, ओम दिवाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। इस मंत्र की 3 माला का जाप आप रुद्राक्ष की माला से जनवरी 2016 तक करें। यदि आपका लग्न भी सिंह है तो माणिक्य और पीला पुखराज दोनों रत्न धारण करें। सूर्य को जल भी देते रहे। अगली राशि कन्या राशि, इसकी बात कर लेते हैं कैसे इनके जीवन में बदलाव आने वाला है। जी, कन्या राशि में द्वादश भाव में सब गड़बड़ ये हो रही थी। माता, जीवन साथी और बड़ी संतान से जुड़े भारी तनाव इसी जगह पे होने से हो रहे थे, इनमें अचानक कमी आने लगेगी। शांति मिलनी शुरू होगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। संपत्ति, बैंकों, आयात निर्यात से जुड़े क्षेत्रों से जितने मामले थे, जो भी समस्या आ रही थी वो दूर होने लगेंगे, सफलता मिलने लगी। विशेष रूप से हृदय रोगियों, पीलिया, पीठ और घुटनों के जोड़ जो है उनकी दर्द से परेशान जातकों को बड़ी राहत मिलने लगेगी। लग्न भी यदि आपका कन्या है तो लाभ को बढ़ाने हेतु, सुधार हेतु पन्ना तथा पीला पुखराज दोनों धारण करें। वजन यदि बढ़ रहा हो तो पीला पुखराज कम वजन का धारण करें। बगलामुखी मंत्र का हल्दी की माला से 3 माला का जाप रोज करें। नौकरी, राजनीति, कर, वित्त, कानूनी मामलों के सफल निपटारा होगा। नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंधों में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने, अनैतिक आचरण के प्रति सावधानी रखें, क्योंकि आप बगलामुखी मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसलिए नैतिकता बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। अगली राशि तुला राशि की बात कर लेते हैं। जी, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। मधुमेह, नेत्र, रीढ़ की हड्डी और गुर्दे के रोग इसी राशि से जुड़े, इनके जातकों को विशेष रूप से राहत मिलने लगेगी। शारीरिक बल और आत्मबल दोनों में वृद्धि होगी। आत्मबल में वृद्धि होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। राशि से जुड़े जो क्षेत्र हैं, कला, मीडिया, फिल्म, फैशन का, हर प्रकार का, मीठी वस्तुओं का, इनमें सभी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लोहा, सीमेंट, संपत्ति के व्यापार में 16 सितंबर से अगस्त 2016 तक वृद्धि के संकेत मिलेंगे। राजनीति, नौकरी और कानूनी जुड़े से मामले जो हैं, इनमें जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, बड़ी आपको सफलता मिलेगी। तुला राशि से जुड़े भगवान कृष्ण जो है उनका एक मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः अथवा ओम नमः भगवते वासुदेव। इस मंत्र का तुलसी अथवा स्फटिक की माला से 5 माला जाप रोज रेशमी सफ़ेद वस्त्र धारण करते रहे। 15 फरवरी तक हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर व चोला मंगलवार के दिन चढ़ाएं। हर शुक्रवार स्फटिक के शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करें, कम से कम 21 अभिषेक करें ओम नमः भगवते रुद्राय इस मंत्र के साथ। लग्न में यदि आपका तुला है और मांगलिक में है तो ये जातक हीरा और मूंगा अथवा सफेद पुखराज और मूंगा दोनों रत्न धारण कर सकते हैं। हम बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की, क्योंकि उदय हो रहा है गुरु, और कैसे वृश्चिक राशि के जीवन को प्रभावित करेगा ये बताइए। जी, शक्ति की राशि है वृश्चिक, दुर्गा की राशि है। 7.5 भी चल रही है। 7.5 और विपरीत ग्रहों की महादशा के चलते जो बाधाएं आ रही थी और उनसे आप जो आपकी लड़ाई चल रही थी, तो आप सफलता आपको मिलने लगेगी।
इसके जो तनाव थे उनमें कमी होने लगेगी। आपके प्रयासों के कारण धन, पारिवारिक शांति व स्नायु रोग, उदर रोग और मस्तिष्क रोगों से जो बृहस्पति अस्त के कारण हो रहे थे छुटकारा मिलेगा। नए व्यापार, संपत्ति की खरीद, शेयर मार्केट से जुड़ी राशि है वहाँ पे निवेश करना हो, बीमा खरीदना हो, सोना खरीदना हो, उसके लिए उत्तम समय रहेगा। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा। इस कारण संतान, जीवन साथी और पिता से जुड़ी सभी घटनाएं शुभ होने आरंभ हो जाएंगी। आपको उपाय के रूप में हर मंगलवार और गुरुवार तथा शनिवार को हल्दी और घी से पीली मिट्टी अथवा पीतल के बने शिवलिंग का आप अभिषेक करें। ओम नमः भगवते रुद्राय मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ 3 मुखी अथवा गौरी शंकर रुद्राक्ष इसे धारण करें। यदि आपका लग्न भी वृश्चिक है तो भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए पीला पुखराज धारण करें। रोज भगवती दुर्गा का ध्यान करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से विष्णु सहस्त्र नाम का 351 पाठ 28 जनवरी तक कराएं, क्योंकि उसके उपरांत गुरु चंडाल योग आने लगे। चलिए, तो बात हुई वृश्चिक राशि की, अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। कैसे इस तरह से उदय जो हो रहा है गुरु, इनके जीवन में परिवर्तन आएगा? राशि के देव अपने आप में ही बृहस्पति हैं, वही अस्त चल रहे थे और जो इनके भाग्य के स्वामी है सूर्य उससे अस्त हो रहे थे, तो शरीर और मन दोनों खराब हो रहे थे। आयात निर्यात, सोना पीतल, थोक व्यापार, दवाइयों से जुड़ा व्यापार, शेयर मार्केट, अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी व्यापार थे, जो भी गतिविधि थी, सभी पर हानि लग रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। जो रोक लग रही थी मुक्ति मिलने लगेगी। संपत्ति खरीद फरोख्त हो तो ग्रह स्थिति अब शुभ हो जाएगी। निवास स्थान व कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के प्रयास जो आप कर रहे हैं वो सफल होने लगेंगे। बीमारियां यदि रक्तचाप से और राशि से मुख्य जुड़ी बीमारी है, वजन का बढ़ना और पीलिया होने का, ये संकेत जो थे, इनसे सुधार देखने को मिलेंगे। यदि आपके झगड़े, मुकदमे और नौकरी में उच्च अधिकारियों का प्रकोप चल रहा था, उनके क्रोध से मुक्ति मिलने लगेगी। यदि उपाय के रूप में यदि आपका लग्न भी धनु है तो पीला पुखराज और पन्ना और माणिक के धारण करें। पूरे वर्ष अगले अगस्त 2016 तक मांसाहार, मद्यपान और तंबाकू से पूर्ण रूप से परहेज करें। चने की दाल, घी, पीला वस्त्र, हल्दी का अगस्त 2016 तक किसी धार्मिक स्थल अथवा अनाथाश्रम में माह में 1 बार दान करें, बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष के। और हम बात करेंगे मकर कुंभ राशि की। जी, मकर राशि पितृदोष और वंशानुगत रोगों के क्रूर प्रभाव पर नियंत्रण आने लगे। वो अष्टम भाव में ये हो रहा था। परिवार, धन, नौकरी, व्यापार, देश विदेश से जो रुके हुए समाचार थे अच्छे, जिनका आप बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, वो आने लगेंगे। बाधाओं की दूरी के संकेत मिलेंगे। पैतृक संपत्ति, कर विभागों, कानूनी मामलों से जुड़े जो झगड़े थे, फैसले थे आपके मुकदमे में, उन आपके प्रति लाभ होने लगेंगे। संपत्ति, बड़े उद्योग, क्योंकि उद्योग से जुड़ी राशि है, लोहा चांदी व बड़े थोक व्यापार में धन लाभ होगा। यदि आपका लग्न भी मकर है तो आप उपाय के रूप में चने की दाल, उर्द, केसर, गुड़ और देसी घी का दान करें हर शनिवार अथवा बृहस्पतिवार के दिन। सामग्री का दान हर माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार को अगस्त 2016 तक करते रहें। यदि गुरुवार को संभव ना तो शनिवार के दिन। लगन में यदि मकर है तो पन्ना और गोमय दोनों रत्न धारण किए रहे। कुंभ राशि, होटल, पर्यटन, धातु के व्यापार, पीली धातु, तांबा और सोना, तीनों धातुओं के व्यापार, शेयर मार्केट के क्षेत्र में आ रही जो परेशानियां थी दूर होने लगेंगी। 25 अक्टूबर से 15 जनवरी 2016 के बीच तीव्र धन लाभ के संकेत मिलेंगे। सूर्य का भ्रमण बहुत उत्तम है इस समय में। संतान प्राप्ति, विवाह, संगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ संस्कारों के रास्ते खुलेंगे। ये सब योग बनने शुरू होंगे, सारी खुशियां मिलनी शुरू होगी। नए नौकरी, निवास व कार्यस्थल में बड़े परिवर्तन के संकेत है। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से, उदर और मानसिक तनाव से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। 13 सितंबर से 17 दिसंबर के मध्य शुभ संस्कार व शल्य चिकित्सा को आप टाल दें चिकित्सक के एडवाइस से। उपाय के रूप में ओम प्रां प्रीं प्रौ सा शनि नमः, शनि बीज मंत्र की 5 माला अथवा ओम शंख शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 5 माला का जाप 15 जुलाई 2016 तक करें। लगन भी यदि आपका कुंभ है तो पुखराज धारण करें। स्वास्थ्य संबंधी बीमा भी कराएं। चलिए, अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि, इसके स्वामी बृहस्पति हैं और छठे भाव में सब हो रहा था। छठा भाव पितृदोष से जुड़ा, इसलिए पितृदोष, ग्रह दोष, सभी प्रकार के दोष, आयु भय जैसी समस्याओं से राहत
मिलेगी। इसी कारण आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। विदेश में जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, प्रवास के लिए, या संपत्ति उधर खरीदना चाहते हैं या बाहर अपने ही देश में खरीदना चाहते हैं, तो उसमें स्पष्ट लाभ के संकेत मिलते हैं। आपके प्रयास सफल होने लगते हैं। पेट के रोग, रक्त की कमी यानी एनीमिक यदि हो रहे, बड़े वजन की समस्या, नेत्र व संतान से जुड़ी समस्याओं का निदान मिलने में आएगा, देखने में आएगा। परिवार में चले आ रहे मतभेद, माता और जीवन साथी से चले आ रहे मतभेद समाप्त होंगे। उपाय के रूप में यदि लगन भी आपका मीन है तो मीन लगन होने पर पुखराज और मोती और मूंगा तीनों रत्न धारण करें। कानून के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें, घर में भी और अपने ऑफिस में भी, कार्यस्थल पर भी। संपत्ति, व्यापार, विवाह, निवास स्थान में उपयुक्त परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। उपाय के रूप में ओम ग्राम ग्रीम ग्रह साहब गुरुवे नमः अथवा ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र का हल्दी माला से 5 माला जाप पीली थैली में, पीली गौमुख में 5 माला का जाप करते रहे। अगस्त 2016। तो आपने जाना कि उदय गुरु किस तरह से आपके जीवन में लाएगा बदलाव, और किस तरह से अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही थी तो वो अब गायब हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।